उस कठोर पत्थर पर पड़ती है तो वह कठोर पाषाण भी मृदु बनकर एक प्रतिमा का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार हमारे अंदर विद्यमान जो अच्छाइयाँ हैं, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अपनत्व के द्वारा हम अपने अंदर की बुराइयों को, क्रूर, हिंसक, कठोरता आदि से हम अपनी कठोरता को छोड़कर क्या हम उस क्षमा धर्म को, उस मृदुता को नहीं अपना सकते? बिल्कुल अपना सकते हैं। आजकल घर परिवार तो इसी कारण से टूटते हैं क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या ये परिवार में चलती ही रहती है, लेकिन हम एक दूसरे को उसी में तौलते रहते हैं। उससे आगे बढ़कर विनम्रता, सहजता, क्षमा आदि को अपने अंदर नहीं ले पाते। यदि हम उसको अपने अंदर धारण करें तो हम अपने परिवार को भी स्वर्ग बना सकते हैं। किसी को भी क्षमा, समता भाव से अपना बना सकते हैं। अपनी आत्मा को क्रोध से बचाएं और रत्नात्रय को धारण कर निर्विकल्प समाधि के बल से वीतरागता को प्राप्त करें। इसी को हम क्षमा धर्म कहते हैं। जय जय सभी को। धर्म मोक्ष का पालन महामुनि राज करते हैं। मन की पवित्रता ही मार्ग धर्म का अनुभव है, कराती है। आप भी इस मार्ग धर्म की मूल करते हैं। अपने अंदर की मान कसाय को आग मान देना, अर्थात जिससे वैर विरोध है, यदि आग बनी है उसे तोड़ लेना। 108 पारसनाथ भगवान की 1008 पारसनाथ भगवान की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। बंधुओं, उत्तम आर्जव का दिन मन, वचन, काया की सरलता का दिन है। सरलता से घर में, समाज में प्रेम, वात्सल्य का साम्राज्य होता है। भाईचारे की सुगंध फैलती है। भाईचारे की सुगंध फैलती है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। इसका समुचित उपयोग करो, सही उपयोग करो। हम मंदिर के अंदर परमार्थ की चर्चा करते हैं और बाहर जीवन में स्वार्थ के साथ जीते हैं। इस उत्तम आर्जव धर्म पर अपनी सरलता में हम एक दूसरे से उपकारित होकर अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी आत्मा की अनुभूति करें। हम चाहें तो अपने आप को भगवान बना लें, नहीं तो छल कपट से नरक में चले जाए। इसी परम पावन पुनीत भावना के साथ आर्जव धर्म की जय। जय जय उत्तम सोच धर्म की जय। याद रखना, उत्तम सोच धर्म लोभी का धर्म नहीं है, लोभ के त्याग करने का धर्म है। इसके पास लोभ नहीं है, उसके पास उत्तम सोच धर्म है। बंधुओं, बुकारी पना छोड़ दो, बनने से पहले सम्यक साधना कर लो। साधु शरीर आदि का रास्ता छोड़कर कर्म करो। सब बना लो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अधिपति जीवन के लालच में सारा जीवन बना देते हैं। अब तो धर्म की शरण में आ जाओ। उत्तम धर्म अपनी आत्मा से बने कर्मों की निर्जरा शादी की सिद्धि कर भगवान इसी भावना के साथ उत्तम सोच धर्म की जय। संत धर्म की जय। बंधु जिसमें सारे
विश्व का नाम है, उसका नाम है सत्य। सत्य और जिसमें विश्व का है उसका नाम है असत्य। हमारी बुराई और हमारे बीच रह सकती है, लेकिन कर्मों के सामने किसी की बुराई नहीं रह सकती। असत्य और सत्य मानकर जीने से सत्य की अनुभूति नहीं होती है। ध्यान रखना, जबकि असत्य बोला जाएगा तब असत्य का उपयोग होगा। उसमें सत्य और दिन चेतन आत्म तत्व की अनुभूति करके सत्य रूप में सम्यक धर्म की धारण रखना। आप सभी, हम सभी नियम ले कभी झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य में हिल मिल कर रहेंगे। हमेशा सत्य का मार्ग रहेगा, लेकिन आत्म तत्व धर्म की जय। संयम बंधुओं, मनुष्य के अंदर संयम का हिमालय छिपा है। संयम आत्म विभूति का साक्षात्कार कराता है। संयम के माध्यम से संसार के मोह, संसार के दुख छूट जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सकल संयम भक्तात्मा को अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मोक्ष पद पाने अवश्य धारण करना चाहिए। चारित्र मोहिनी की वजह से संयम नहीं आता। चारित्र मोहिनी पाप कर्म है। जब पाप कर्म का क्षय होता है तभी संयम का प्रकट होता है। विचार करो, यदि घर में ही रहकर, राग में रहकर कर्म से मुक्ति मिल जाती है तो तीर्थंकर दीक्षा क्यों ले? दूसरों को जीत लेना बड़ा सरल है, पर इंद्रियों और मन को जीतना सबसे कठिन काम है। संयम कायरों का रूप नहीं है, महावीरों का रूप है। उत्तम संयम के द्वारा नरहर सफल होता है। अपने आप को परमात्मा बनाने के लिए परम चेतन तत्व से जोड़ें और संयम की आराधना में शेष जीवन में श्वासों को समर्पित कर दें। इसी परम पुनीत भावना के साथ कुल उत्तम संयम धर्म की, उत्तम तप धर्म की जय। बंधुओं, आज तप के दिन अपने आप को तपा लीजिए। ध्यान रखना, तप के बिना चारित्र नहीं होता। तप करने से अपूर्व और अनंत शक्ति को प्राप्त करने का द्वार खुल जाता है। संसार में स्वार्थ की भीड़ है, परमार्थ की भीड़ नहीं है। जिसको पर पदार्थ की कीमत होती है उसको अपने आत्म तत्व की कीमत नहीं होती। भागो मत, भाग्यवान बनने के लिए प्रभु के चरणों में आ जाओ। 12 प्रकार के तप हमें जीवन में भगवान बनने का संदेश देते हैं। सबकी वेदना ही हमारी वेदना बन जाए, हमारा सुख सबका सुख बन जाए, सबका दुख हमारा दुख हो जाए तो दुख कम हो जाएगा। जो व्यक्ति यह सोचे कि मेरे घर में चारों ओर हरा भरा दिखता रहे, वह हरा भरा नहीं हो सकता। किंतु जो भावना भाता है कि हरी भरी दिखती रहे धरती, वही सदा हरा भरा रहता है। इसी परम पुनीत भावना के साथ उत्तम तप धर्म की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। तप धर्म की जय। बंधुओं, लोग कहते हैं महाराज बन, हर व्यक्ति तो महाराज नहीं बन सकते, लेकिन सज्जन तो बन सकते हैं। लोग कहते हैं महाराज पर हर व्यक्ति तो महाराज नहीं बन सकते, लेकिन सज्जन तो बन सकते हो। बिना व्रतों को मोक्ष मार्ग नहीं, बिना व्रतों को मोक्ष मार्ग नहीं है। उत्तम त्याग धर्म के लिए आए हो तो आप आज अपने पाप को अपनी मर्यादा के साथ त्याग करके जाना।
आप जानते हो नरक जाने के 4 द्वार हैं, रात्रि भोजन, परिस्थिति सेवन, तीसरा पुराणाचार, पापड़, खंडन, चौथा जमीकन को ग्रहण करना। जिसने जिन कुलाचार में जन्म लिया है उसको पानी छानकर पीना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखना, गरीब अभिशाप नहीं है, लेकिन वैष्णवी होना अभिशाप त्याग करें और धन का दान देकर धन का त्याग करें। परम पावन पुण्य भावना के साथ उत्तम त्याग धर्म की जय जय। हजारा श्री चिंतामणि कारशनाथ भगवान की जय। बंधुओं, आचार्यों ने कहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका नाम है आकिंचन धर्म। जहाँ कुछ भी शेष है वहाँ आकिंचन धर्म नहीं है। जिसके अंदर गुणों को ग्रहण करने की ग्राहकता होती है वास्तव में वही गुणवान है। उत्तम आकिंचन धर्म शांति है, शीतलता है। धर्म की शुरुआत केवल घर छोड़ने से नहीं परंतु घर में रहकर भी धर्म का अंकुरण सम्यक दर्शन के द्वारा होता है। जिनको घर में रहना आता है वह जंगल में भी रह सकता है। जो कभी देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत सोच लेते हैं उनकी आत्मा तत्काल पतित हो जाती है। अनाशक्ति ही जीवन की अक्षय संपदा है। इसी भावना के साथ उत्तम आकिंचन धर्म की जय। 1016 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगत विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। संभो जय। उत्तम ब्रह्मचारी धर्म की जय। बंधुओं, जब चारित्र धर्म आत्मा तत्व की भावना से अंगीकार करोगे तो आत्म स्वभाव की उपलब्धि होगी। धर्मात्मा के अंतर्गत कालीन दुख की यात्रा से मुक्त कराता है, अनंत सत्य की अनुभूति करता है। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसने वास्तव में अपनी आत्मा को प्रतीक कर लिया। जहाँ भी रहो मान मर्यादा से रहो, अपने मान को कसाई के रूप में न अपनाओ। अपने आप को कुशील से परे एवं परे सुशील अर्थात पुण्य से की परे सत्यता की अनुभूति करने के लिए परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी का नाम उत्तम ब्रह्मचारी